ओके, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि अजमाइन अम्मा बअद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारी आज की इस पहली तजवीद वाली क्लास में। इससे पहले हमने ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जो है तजवीद की अहमियत, तजवीद की इम्पोर्टेंस और तजवीद में किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी इन डेप्थ। अभी हम आज से जो है हमारी इस तजवीद वाली जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। आज की क्लास की तरतीब मैं आपको बता देता हूँ। हम आज वाली क्लास में टोटल 4 लेटर्स सीखेंगे। होंठ से आने वाले 4 हर्फ हम सीखेंगे इंशाल्लाह। उसका साउंड, उसका शेप, उसके फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, उसकी राइटिंग प्रैक्टिसेस और उसके कनेक्टर्स, ये सारी चीजें मैं आपको आज की क्लास में सिखाऊंगा इंशाल्लाह। आगे बढ़ने से पहले एक क्विक कंफर्मेशन मैं आप लोगों से ले लूं जो लोग जुड़े हुए हैं। थोड़ा मुझे आप लोग ये बताएं कि क्या मेरी आवाज, मेरा वीडियो, मेरा स्क्रीन, ये सब आपको जो है सही से दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? इफ यस, टाइप यस इन द चैट बॉक्स, फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके, ओके, ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, लर्निंग आउटकम। आज की क्लास में हम सीखेंगे शेप एंड साउंड ऑफ लेटर मीम एंड ब एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एफ एफ एंड एस एफ। एफ एफ जब भी हम बोलेंगे याद रखें कि ये स्टैंड करता है फुल फॉर्म के माना में। एफ एफ फुल फॉर्म, एस एफ शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो मीम और बा फुल फॉर्म में कैसे दिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कैसे दिखते हैं, वो हम देखेंगे। राइटिंग प्रैक्टिस हिस्ट्री करेंगे और इसकी पोएम हम लेंगे इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, थोड़ी सी तरबियती गुफ्तगू भी हम कर लें साथ में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अफ्शुस सलाम बैनकुम, कि आपस में जो है सलाम को आम करो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये भी है, आपने कहा कि एक आदमी ने पूछा कि अल्लाह के नबी, मैं कब कैसे सलाम करूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दो आदमी, इमेजिन करो, दो आदमी जो है जा रहे हैं, ठीक है, और साथ में जा रहे हैं। एक बार उन्होंने आपस में सलाम कर दिया, फिर बीच में एक दरख्त आ गया जिससे वो दोनों जो है थोड़ा सा जुदा हुए, फिर वो आपस में मिले। तो जब मिल जाए तो फिर से उनको सलाम कर। तो जब भी हम एक दूसरे को देखें, जब भी हम जो है एक दूसरे से मुलाकात करें, तो हमें चाहिए कि हम आपस में एक दूसरे को जो है सलाम करें। और सलाम के ताल्लुक से एक हदीस ये भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मस्जिद में जो है बैठे हुए थे कि एक सहाबी उनके पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कहने लगे, अस्सलामु अलैकुम। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, तुम्हारे लिए 10 नेकियां। फिर कुछ देर बाद एक और साहब आए, उन्होंने कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, तुम्हारे लिए 20 नेकियां। फिर कुछ देर बाद एक और साहबी आए और वो कहने लगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तुम्हारे लिए 30 रुपया। तो एक तो ये कि सलाम करने की जो है सुन्नत हम उजागर कर रहे हैं, उसका सवाब। दूसरा ये कि सलाम में जितने ब्यूटीफुल वर्ड्स हम ऐड करते जाएंगे, उतनी नेकियां हमारे अकाउंट में जो है ऐड होती जा रही है। तो कोशिश करें कि जब भी हम किसी से मिले तो हम जो है उनको पूरा जो है सलाम करें। और अगर कोई छोटा सलाम करता है तो फिर उसको ताकीद करें कि भाई पूरा सलाम किया करें। तर्जुमा क्या आता है, देखिए, बड़ा प्यारा तर्जुमा है। बेसिकली ये एक दुआ है जिसमें हम आगे वाले को कह रहे हैं कि सलामती हो तुम पर, अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकतें हो। ठीक है, तसव्वुर करो कि एक आदमी है, मॉर्निंग के लिए जो है वो मॉर्निंग वॉक पे निकला, ठीक है, और वो वॉक कर रहा है, हल्की सी जॉगिंग कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है। अचानक से उसका पैर स्लिप हुआ और वो गिर पड़ा। और उसी वक्त आप घर से बाहर निकले, आपने उस आदमी को देखा और उस आदमी को देखकर आप कह रहे हैं, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। तो उसकी मॉर्निंग तो सही नहीं हुई, वो तो गिर गया, उसके साथ एक हादसा हुआ और हम उसको बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग।
तो वो जो है वो मैच ही नहीं होगा, बिल्कुल मिसमैच है। अगर उसकी जगह हम ये यूज करें कि अस्सलाम वालेकुम, कि तुम पर अल्लाह की सलामती, अल्लाह तुमको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, सलामती में रखे, प्रोटेक्शन में रखे, हिफाजत में रखे, वरहमतुल्लाही, और तुम पर रहम करे, तुम पर मर्सी अपनी बताए, वो बरकातहू, और जो नियामतें, जो इनामात, जो बरकतें, जो गिफ्ट्स अल्लाह ताला ने तुमको दिए हैं उसमें बढ़ोतरी होती जाए, तुम्हारी सेहत में, तुम्हारे ईमान में, तुम्हारी जो है क्या कहेंगे, तुम्हारे गिफ्ट्स में जो अल्लाह ने तुमको दिए। तो बजाय गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग के कितना बेहतर है कि हम जो है सलाम का ऑप्शन जो है चूज करें, और सलाम को आम करें, नेकियां जो है कमाएं। ठीक है। और मुसलमान के बारे में बताया जाता है कि मुस्लिम्स ऑलवेज मेक्स स्मार्ट चॉइसेस इन देयर लाइफ। मुसलमान जो है हमेशा अक्लमंदी के, होशियारी के स्मार्ट चॉइसेस जो है अपनाता है। तो नेकियां हम आखिरत के लिए बढ़ोर नहीं है, तो कोशिश करें कि हम सलाम जो है करें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने एक बेहतरीन दुआ सिखाई, जो कि है रब्बी जिदनी इल्मा। ये है दुआ फॉर नॉलेज, इल्म की ज्यादती वाली दुआ। ठीक है, इंक्रीज इन नॉलेज। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ सिखाई है। और जब भी हम कोई चीज पढ़ें, जब भी कोई चीज हम स्टार्ट करें, नॉलेज की चीज हो, चाहे वो दीन से रिलेटेड हो या दुनिया से रिलेटेड हो, हमें चाहिए कि हम बार बार जो है इस दुआ को पढ़ें और अल्लाह से इल्म नाफे की जो है दुआ करें, रब्बी जिदनी इल्मा, ऐ मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आऊज़ बिल्लाह से हम स्टार्ट करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप जो भी चीज शुरू करते तो शुरू में तअव्वुद और तस्मीया पढ़ते। दूसरा ये कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहते हैं फ़इज़ा क़रअतल कुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि जब तुम कुरान पढ़ना शुरू करो तो आऊज़ बिल्लाह के जरिए जो है शुरू करो। तो इसीलिए जरूरी है कि सबसे पहले हम जो है तअव्वुज़ पढ़ें, उसके बाद जो है सीखने की तरफ हम जाएं। तो मैं इस आयत को पढ़ता हूँ, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको रिपीट करें। अभी माइक ऑफ करके रिपीट करें, जब मैं आपसे सुनूंगा तो आप जो है तब अपना माइक ऑन कर लेंगे इंशाल्लाह। मेरे साथ पढ़िएगा। आऊदु बिल्लाहि, पहले एक एक लफ्ज करेंगे फिर पूरी आयत एक साथ। पहला लफ्ज आऊदु, आऊदु। आइन के लिए हलक से आवाज निकालेंगे, जाल के लिए मोन ये दांत के बीच में जबान को लाएंगे। आऊदु बिल्लाहि, बिल्लाहि, लाम को खींचते हुए पढ़ेंगे। आऊदु बिल्लाहि, आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतान, मिनश शैतान। शीन में अच्छी आवाज हमको देना है, तो को मोटा पढ़ना है, शैतान नहीं पढ़ेंगे, शैतान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। आखिरी लफ्ज अर्रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तीन बार रिपीट करेंगे, एक और बार मेरे साथ पढ़िएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एक और बार पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वन लास्ट टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। चलिए मैं आप लोगों से सुनता हूँ तहफ़्फ़ुज़, उसके बाद हम आज के लेक्चर्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो सादिया कमाल, आप अपना माइक ऑन कर लें, आप मुझे तहफ़्फ़ुज़ सुनाइएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। शबनम हसनी, आप सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। शबाना आजमी, आप सुनाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. गुड जॉब, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, जज़ाकल्लाह खैर। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तहव्वुज़ हमने कर लिया, और तहव्वुज़ कब पढ़ना चाहिए हमें, व्हेनेवर वी हैड अ बैड आइडिया,
जब भी हमें कोई बुरा ख्याल आए, जब भी हमें शैतान का वसवसा आए, जब भी हम लेजी जो है फील करें, तो फौरी शैतान को भगाने के लिए हम पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो अजीज साथियों, आज के ये हमारे 4 लेटर्स है जो हम इसको फिंगर्स पे जो है सीखने वाले हैं। हमने ओरिएंटेशन में आपको बताया था कि हम अलिफ बा तासा से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अलिफ बा तासा उर्दू में भी उसी तरतीब पर है। तो शेप के हिसाब से अभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि शेप्स हमको ऑलरेडी आते हैं। आइन कैसे दिखता है, कॉफ कैसे दिखता है, काफ कैसे दिखता है, ये सारी शक्लें हमको याद है। मसला जो होता है वो इसके तलफ्फुज में हमको प्रॉब्लम होती है। तो लिहाजा तलफ्फुज की हम प्रैक्टिस करेंगे, तो हम फोनेटिक ऑर्डर में जो है इसको सीख रहे हैं। तो पहले थोड़ा सा राइमिंग में हम इसको सीख लेंगे, उसके बाद एक एक हर्फ को अलग अलग तरीके से हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तो मैं चाहूंगा कि आप सारे अपना हाथ ऊपर कर लें, ठीक है। अपने हाथ को ऐसे निकाल लें, मेरे साथ बोलिए, बा, बा, वा, सा, आर फ्रॉम द लिप्स। एक और बार बोलेंगे, मा, बा, वा, सा, आर फ्रॉम द लिप्स। ठीक है, एक और बार, मा, बा, वा, सा, आर फ्रॉम द लिप्स। अब इसको थोड़ा सा जो है राइमिंग की जो है सूरत में हम पढ़ेंगे, ma ba wa fa are from the lips, ma ba wa fa are from the lips, ma ba wa fa are from the lips। बचपन में आप में से कितने लोगों ने जो है वो राइम पढ़ी है, ए बी सी डी ई एफ जी। अभी तक भी हम पढ़ते हैं और बच्चों को भी सिखाते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमें क्यों याद है, या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली जो है पोएम, twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. तो ये कब पढ़े थे हम? बिल्कुल बचपन में, नर्सरी एलकेजी वाली क्लास में हम पढ़े थे। आज तक भी हमको याद है। क्यों याद है? क्योंकि इसको हमने ऐसे अंदाज में पढ़ा जो हमारे जहन में बैठ गया। नंबर 1, हमने एक्शंस यूज किए, ठीक है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो एक्शंस हमने लिया। दूसरा, हमने नज़म के अंदाज में उसको याद किया, पोएम के अंदाज में उसको हमने याद किया। तो जब दुनिया की चीजें हम याद करते हैं तो इतनी इंटरेस्ट के साथ, और जब हम अरबी सीखते हैं या कुरान पढ़ते हैं तो बिल्कुल रूखा सूखा। इसलिए जो है बच्चों के लिए और खासकर हम लोगों के लिए भी इसको जहन में अच्छे से बिठा लेने के लिए हम क्या कोशिश करेंगे, राइमिंग के साथ पढ़ेंगे, एक्शंस के साथ पढ़ेंगे। और ये राइमिंग और ये एक्शंस बेवजह हम नहीं कर रहे हैं, कुरान से करीब होने के लिए। और आगे जब एक्शंस आप देखेंगे तो अरबी के अल्फाज की सिफतें सीखने के लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़िएगा, बा बा वाफा आर फ्रॉम द लिप्स, बा बा वाफा आर फ्रॉम द लिप्स। अभी आप लोगों से भी सुनूंगा मैं, बा बा वाफा आर फ्रॉम द लिप्स, ठीक है। सादिया मुझे सुनाइएगा एक्शंस के साथ अभी जैसा हमने पढ़ा। मा बा ठीक, सादिया सुनाएंगी। सादिया माइक ऑन कर लें। ma ba wa are from the lips. और एक बार ma पढ़िएगा चारों हर्फ। जी सर, एक मिनट। जी, तब तक शबनम हंसनी मुझे सुनाइए। ma ba wa fa are from the lips. बहुत अच्छे माशा। इसके बाद शबाना आजमी आप सुना दीजिए। Ma ba wa fa are from the lips. एक्सीलेंट माशाल्लाह, बहुत अच्छे। सादिया सुनाइए। ma ba wa are from the lips. हाँ, सादिया फा छूट रहा है आपसे। ma ba wa fa are from the lips. हाँ, बहुत अच्छे माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। देखिए, इस तरीके से अच्छे से अगर हम याद करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो ये चीजें जहन में हमारे बैठ जाएगी इंशाल्लाह। आर फ्रॉम द लिप्स, यानी ये 4 हर्फ ऐसे हैं जो होंठ से अदा होते हैं।
अगर आप उर्दू में याद करना चाहें तो आप बोलेंगे चार है होठों से मा बा वाफा, चार है होठों से मा बा वाफा। आखिर मर्तबा बोल रहा हूं, चार है होठों से मा बा वाफा। ठीक है, डेली हम ये प्रैक्टिस करते जाएंगे, सिर्फ चार हर्फ पे नहीं रुकना है, बल्कि ये सारे हुरूफ की नज़म बनी हुई है। ठीक है, एक बार मैं पूरे हुरूफ की नज़म सुना देता हूँ, उसको सुनिएगा, बड़ी प्यारी नज़म है। चार है होठों से मा बा वाफा, जबान की नोक से है बारह, सा जा व ता दा तो, सा सा सो ला ना रो। जबान के बीच से है जा शा या, और किनारों से है दो का खो। छह है हलक से आ हा, आ हा ग खो, और आखिर में है अलिफ। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आएगा। एक्शन क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब है एक्शन का, वो भी समझ में आएगा इंशाल्लाह। बस अभी के लिए ये चार हर्फ जो है राइमिंग के साथ आप याद रखिएगा। चलिए अभी एक एक हर्फ की जो है हम तफसील के साथ इसकी लर्निंग करते हैं। पहला हर्फ हम ले रहे हैं लेटर मीम। हमने ओरिएंटेशन में भी इसकी स्टोरी हमने सुनाई थी। हमने कहा था कि एक लेटर था, एक लड़का था जिसको अजान देने का बड़ा शौक था, और वो एक मर्तबा चला जाता है मस्जिद और अच्छे से वजू बनाता है, और घड़ी को देखते रहता है कि जैसे ही अजान का वक्त होगा मैं अजान दूंगा। और अजान का वक्त आते ही ये खड़ा होता है और जोर जोर से जो है अजान देने लगता है। जैसे ही ये अजान दे देता है तो अब ये इंतजार में बैठता है कि चलो मैंने अजान दे दी, अब देखते हैं कितने लोग नमाज के लिए आते हैं। बड़े एक्साइटमेंट के साथ बच्चा इंतजार करता है, बट अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कुछ ही लोग नमाज के लिए आते हैं। तो लड़का बड़ा सैड जो है फील करता है, डिसअपॉइंट हो जाता है, एक कोने में जाकर बैठ जाता है और ये फील करता है कि क्या मेरी आवाज इतनी खराब है कि लोग नमाज के लिए नहीं आए। तभी अचानक से एक माइक निकल कर आता है, और माइक कहता है यूज मी। तो लड़का जो है नेक्स्ट नमाज के लिए, नेक्स्ट अजान के लिए माइक का इस्तेमाल करता है, और इस बार माइक उसकी आवाज को दूर तक जो है पहुंचाता है। बहुत सारे लोग नमाज को आते हैं। तो अब लड़का इस मर्तबा खुश हो जाता है, और नमाज के बाद माइक को देखकर कहता है जज़ाकल्लाह माइक, आपकी वजह से मेरी आवाज दूर तक गई और बहुत सारे लोग नमाज के लिए आए। जब ये बातचीत होते रहती है तो लड़का बड़े गौर से, बड़े ध्यान से माइक को देखता है, और देखकर कहता है कि ओ माइक, तुम तो मेरे हरूफ तहज्जी अरबी लेटर्स में से एक लेटर की तरह दिखते हो, इसकी तरह दिखते हो। माइक जो है मीम की तरह दिखता है, मीम की तरह दिखते हो, माइक मीम, माइक मीम, माइक मीम। ठीक है, तो माइक किसकी तरह दिखता है, मीम की तरह। मीम की शक्ल कैसी होती है, माइक की तरह। ये तो ये इसकी शक्ल हो गई। अब हम लेते हैं इसकी आवाज, इसकी साउंड प्रैक्टिस हम करेंगे। इसको पढ़ने के लिए क्या करना है, देखिए, दोनों होंठ को मिलाकर पढ़ेंगे। अपने ये दोनों होंठ है ना, दोनों होंठ को ज्वाइन करिए। मीम, नेम ऑफ द लेटर, लेटर का नाम है मीम, मीम, मीम। ठीक है, अब इसकी साउंड प्रैक्टिस करते हैं। इसकी आवाज होती है मा, मा। सारे कहिए मेरे साथ, मा, मा, मा। दोनों होंठ मिलाएंगे और कहेंगे मा, 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 मा। ठीक है, चलो मैं सुनता हूँ, सादिया सुनाइए माँ, आवाज। हाँ बहुत अच्छे। शबाना आप सुनाइए। जी शबाना। एक बार और कहिए, आपकी आवाज नहीं है मुझे। माँ, बहुत अच्छे माशाल्लाह। शबनम आप सुनाइए। माँ, माँ। अच्छा, एक और ज्वाइन किए हुए हैं, नाम नहीं दिख रहा है, एम आई करके फोन का शायद नाम बता रहा। आप माइक ऑन करके सुनाइएगा, माइक ऑन करिएगा। चलो ठीक।
अभी जो है देखिए, मीम और म पढ़ने के लिए हमने होंठ का इस्तेमाल किया। अगर हम होंठ नहीं मिलाएं, अगर हम होंठ ज्वाइन नहीं करते हैं तो मीम की आवाज नहीं निकाल सकते। जैसे अगर अगर इमेजिन करिए, सारे अपना मुंह खोलिए, सारे कहिए आ, मुंह खोलिए, बिना होंठ मिलाए माँ बोल के बताइए। बोल सकते क्या? हाँ, हम नहीं बोल सकते। ठीक है, एक इजी वर्ड देता हूं मैं जो हम डेली बेस पे यूज करते हैं। मुंह खोलिए सारे, ट्राई टू से मापी, मम्मी बोलने की कोशिश करिए बिना होंठ के मिलाए। और ई तो हम नहीं बोल सकते, तो जब तक हम होंठ मिलाएंगे नहीं उस वक्त तक माँ की आवाज नहीं आ सकती है। ठीक है, तो माँ बोलना है तो होंठ मिलाना है, माँ बोलना है तो होंठ मिलाना है। तो ये होंठ का मिलाना, ये माँ का मखरज है। मखरज यानी हर्फ के निकलने की जगह। माँ पढ़ना है, माँ बोलना है तो होंठ मिलाना जरूरी है। जब तक होंठ मिलाएंगे नहीं, माँ की आवाज नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमारा पहला हर्फ हुआ, लेटर माँ। इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं सारे जो है। इसके नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा, इसको हम कैसे लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे इमेजिनरी बोर्ड। पहले हम बोर्ड लगा लेंगे। इमेजिन करो कि आपके हाथ में एक बोर्ड है, सामने लगाइए बोर्ड। एक अपना फेवरेट मार्कर अपने हाथ में ले लीजिए। इसको लिखना कैसे है देखो, मेक अ स्मॉल सर्कल, एक छोटा सर्कल बनाएंगे, एंड अ कर्वी टेल, और एक उसकी दुम बनाएंगे। इरेज कर दीजिए, रब 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 रब। इसको फिर से लिखेंगे, मार्कर अपने हाथ में लीजिए, एक छोटा सा सर्कल और एक लंबी सी दुम। ये बन गया हमारा लेटर मीम। एक और बार रब करिए, रब 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 रब। ठीक है, मैं जो है इधर व्हाइट स्क्रीन लगा रहा हूं और आप लोगों को मैं चांस दूंगा स्क्रीन पर लेटर मीम लिखने। ठीक है, तो रेडी रहिए सारे। ओके, अच्छा एक काम करते, एक काम करते हैं हम लोग, लेटर मीम को जो है आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में लिख कर रखिए। क्लास के होने के बाद अपना व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसके अंदर आप शेयर करिएगा मीम को लिखना। ठीक है, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ से शुरू होगा, छोटा सा सर्कल और एक लंबी सी दुम, छोटा सा सर्कल, लंबी सी दुम, छोटा सा सर्कल और लंबी सी दुम। ये है हमारा लेटर मीम। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखेंगे लेटर मीम के फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, कुरान में जब हम इसको पढ़ेंगे ना, तो जरूरी नहीं है कि ये हमेशा अपनी पूरी शक्ल में आए। ये जो है शॉर्ट फॉर्म से भी आता है। तो जब आएगा तो कैसे पहचानेंगे? तो मीम को पहचानने के लिए या किसी को भी पहचानने के लिए, मुझे आपको पहचानने के लिए, आपको मुझे पहचानने के लिए किस चीज को देखने की जरूरत है? चेहरा। इंसान चेहरों से याद रखता है ना चीजों को। अगर मैं सिर्फ हाथ बताऊं तो क्या आप मुझे पहचान सकते हैं? नहीं, आप मेरे हाथ से मुझे नहीं पहचान सकते। आप मुझे पहचानेंगे मेरे फेस से। ठीक है, तो चेहरे से आप मुझे पहचानेंगे। तो वैसे ही लेटर मीम की जो शक्ल है, लेटर मीम का जो फेस है, वो है उसका छोटा सा सर्कल। ठीक है, ये जो राउंड सर्कल आ रहा है ना, ये है लेटर मीम का फेस। ठीक है, ये इसका फेस है। और ये जब दूसरे लेटर्स के साथ मिलता है, या दूसरे लेटर्स को पकड़ता है, या दूसरे लेटर्स के साथ खेलता है, तो ये अपने हाथ निकालता है। जैसे अगर मीम शुरू में आए, किसी भी लफ्ज के शुरू में अगर मीम आता है, तो वो अपना राइट हैंड निकालकर दूसरे लेटर को पकड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए, मीम शुरू में आ रहा है, ये हाथ उसका निकला है और इसने पकड़ा है लेटर अलिफ। तो मीम विद द राइट हैंड, मीम विद द राइट हैंड। हैंड बोलकर भी याद रख सकते हैं आप, कनेक्टर बोल के भी याद रख सकते हैं। तो मीम सीधे हाथ के साथ, और जब ये बीच में आता है, दोनों हर्फ के साथ मिलता है, तो ये अपना राइट हैंड भी निकालता है और अपना लेफ्ट हैंड भी निकालता है और दोनों साइड से लेटर को पकड़ता है। यहाँ पे देखिए, मीम बीच में है, शुरू में ये हा को पकड़े हुए है और नेक्स्ट लेटर दाल को पकड़े हुए है। तो बीच में आता है तो अपने दोनों हाथ निकालेगा, मीम विथ बोथ द हैंड्स, राइट एंड लेफ्ट। और जब लास्ट में आता है, एंड में आता है, तो वो अपना लेफ्ट हैंड निकालता है और पूरी शक्ल में आता है। ठीक है, तो मीम की तीन शक्लें हुई, मीम विद द राइट हैंड, मीम विद बोथ द हैंड्स एंड मीम विद द लेफ्ट हैंड। मीम सीधे हाथ के साथ, मीम दोनों हाथ के साथ और मीम लेफ्ट हैंड के साथ।
ये हुई उसकी शॉर्ट फॉर्म्स, उसकी मुख्तसर शक्ल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने लेटर मीम सीख लिया। मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, फिर हम जो है दूसरा लेटर पढ़ेंगे। तो चलिए सादिया, आपसे शुरू करेंगे। सादिया, अपना माइक ऑन करिए। सादिया, आप मुझे बताइए, जी लेटर मीम की शक्ल की एक स्टोरी हमने पढ़ी, जी। वो स्टोरी आप सुनाइएगा। एक बार एक लड़का जो है मस्जिद आता है अजान देने। वो अजान देता है, बहुत कम लोग नमाज के लिए आते हैं। फिर हम्म, एक दिन माइक निकलता है, कहता है यूज मी। जब अगले दिन बच्चा अजान देता है तो बहुत से लोग आते हैं। तो फिर हम्म, वो बच्चा बोलता है माइक से कि आपने मेरे अरेबिक अल्फाज को जो है इतनी खूबसूरती से दूर दूर तक के आपने फैला दिया, जिससे बहुत से लोग आ गए हैं, शुक्रिया। तो फिर वो माइक जो है टेढ़ा हो जाता है। माइक की शक्ल मीम की उससे होती है, आगे से गोल, नीचे से लंबी। बराबर, बिल्कुल सही, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, गुड जॉब। इसके बाद शबाना, आप अपना माइक ऑन करिए। आप मुझे बताइए कि अगर मुझे मीम पढ़ना है, मीम की आवाज देनी है, तो मैं कौन से पार्ट ऑफ माउथ का इस्तेमाल करूंगा? जबान से पढ़ूंगा, हलक से पढ़ूंगा, किस चीज से पढ़ूंगा? होठ से। होंठ से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे, गुड। इसके बाद जो है शबनम। शबनम, आप जी। मुझे बताइए कि मीम की जो मुख्तसर शक्लें हैं, शॉर्ट फॉर्म्स, कितने शॉर्ट फॉर्म्स आते हैं मीम? 3। तीन आते हैं। कौन कौन से आते हैं वो बताइए। एक मीम लेफ्ट हैंड का है, ओके। फिर बीच में मीम आता है, फिर एक लेफ्ट का ऑपोजिट क्या होगा? राइट। राइट। राइट हैंड, राइट में आता है राइट बोथ हैंड। हैंड्स और लेफ्ट। बोथ हैंड। हाँ जी। चलिए, हैंड बहुत बोथ अच्छे, हैंड। माशाल्लाह, जी। जज़ाकल्लाह खैर, बड़े ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं। अभी हम आ रहे हैं दूसरे लेटर की तरफ, लेटर बा। 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 बा को पहचानने का बड़ा आसान तरीका, आपने जो है बैट बॉल तो खेला होगा बचपन में, या बच्चे जो है हमारे खेलते होंगे बैट बॉल। तो क्रिकेट खेलने के लिए सबसे ज्यादा अहम चीज क्या है? क्या मेरे पास सिर्फ पैड्स अगर है तो क्या वो काफी हो जाएगा, उससे मैं क्रिकेट खेल बॉल। पाऊंगा? बॉल चाहिए। हाँ, बॉल चाहिए। और बॉल को मारने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? बैट। बैट। एग्जैक्टली, ये दो चीजें होनी जरूरी, बैट और बॉल। अब बैट बॉल कैसे दिखता है? बैट और बॉल, बैट और बॉल, बैट बॉल, ठीक है। थोड़ा ध्यान से अगर देखें हम, तो बैट बॉल हमें बा की तरह दिखता है। बैट और बॉल बा की तरह दिखता है। बैट ब, बॉल ब, ब, बैट बॉल ब, ठीक है। तो ब जो है बैट और बॉल की तरह दिखता है। पढ़ेंगे कैसे इसे? जैसे हमने मीम पढ़ा वैसे ही हम पढ़ेंगे ब। दोनों बा। होठों को मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों होठ मिलाइए। ब। 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 होंठ गोल नहीं करेंगे, ऐसे मोड़ेंगे नहीं अंदर, ठीक है। ब। 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 ब, ठीक है। ब, इसका नाम भी ब है, और इसकी आवाज भी जो है ब है। अब इसके लिखने का तरीका हम देखेंगे। लिखने का बड़ा इंटरेस्टिंग हमने देखा तरीका, कि आप जो है एक बोर्ड ले लीजिए, सामने जो है बोर्ड को लगाइए, हाथ में एक ब्यूटीफुल मार्कर ले लीजिए, और इसको हम कैसे लिखेंगे? स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और एक डॉट। ये हमारा बन गया लेटर बा। इरेज करिए, रब 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 रब। एक और बार हम लिखेंगे, मार्कर अपने हाथ में ले लीजिए। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और एक डॉट। इसको फिर से रब करेंगे, रब 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 रब। एक और बार हम लिखेंगे लेटर बा, हाथ में हमने ले लिया मार्कर। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और एक डॉट। तो ये हमारा बन गया है लेटर ब। 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 ब, ठीक है। ब। अब इसके हम देखते हैं शॉर्ट फॉर्म। हमने शॉर्ट फॉर्म में कहा था कि हम शक्ल से पहचानेंगे लेटर्स को। मीम को हमने पहचाना उसकी जो है सर्कल वाली मुंडी देखकर। ब को पहचानने के लिए हम देखेंगे नुक्ते को। बा का फेस क्या है? एक डॉट, जो कि आता है नीचे, ऊपर नहीं। ऊपर आएगा तो दूसरा लेटर, दो नहीं एक आएगा, दो आएगा तो दूसरा लेटर, तीन भी नहीं आएगा, तीन आएगा तो दूसरा लेटर। बा का एक डॉट आता है जो कि लाइन के नीचे होता है।
बा आएगा एक डॉट के साथ लाइन के नीचे, ठीक है। और ये जब अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता है तो तीन तरीके से आगे आता है। जब दूसरे लेटर को पकड़ेगा तो सीधे हाथ के साथ, बीच में आएगा तो दोनों हाथ के साथ, और जब ये लास्ट में आता है तो लेफ्ट हैंड के साथ आएगा और पूरी शक्ल के साथ आएगा, और नीचे आएगा एक डॉट। ब विथ द राइट हैंड, ब विथ बोथ द हैंड्स, एंड ब विथ द लेफ्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दो लेटर्स आज से कंप्लीट हुए हैं। एक जल्दी से जो है मैं टेस्ट आप लोगों का कर लेता हूँ कि आप लोगों ने इसको कैसे जो है सीखा है, ठीक है। तो आप लोगों के स्क्रीन पर जो है मोर का ऑप्शन रहेगा, मोर, उसमें अगर आप क्लिक करें तो एनोटेशन करके एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, एक पेंसिल की तरह आएगा, उसको जरा क्लिक कर दीजिए आप। जिसको मैं पूछूं वो मुझे जो है मार्क करके बताएंगे लेटर्स। तो मैं जो है, चलिए सादिया आपसे ही शुरू करते हैं। सादिया एनोटेशन ऑन कर लीजिए। आप मुझे पहली वाली लाइन में लेटर मीन कहाँ कहाँ पे आ रहा है उसको अंडरलाइन करिए। एक मिनट, नोटेशन लेटर मैंने मीन कहाँ कहाँ पर आ रहा है पहली लाइन में, उसको अंडरलाइन करिए। जी सर। तो ऑन नहीं हो रहा है। नहीं आ रहा उसमें, एनोटेशन नहीं नहीं आ आया। नहीं अच्छा आ भी नहीं। ठीक है ठीक है। अच्छा जबानी बता दो, बीच में है मीम। मीम कहाँ कहाँ पर है। मीम हाँ मीम ये आलमीन में है, बीच में। आलमीन, नहीं नहीं, मैं पहली लाइन पूछ रहा हूँ, सिर्फ पहली लाइन। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह में लास्ट वर्ड है मीम। वेरी गुड। अब मुझे बताओ ये लास्ट में जो आया, ये इसका जी, कौन सा हैंड यूज कर रहा है। लेफ्ट। वेरी गुड। अच्छा मुझे मीम यहाँ भी नजर आया, ये आपको दिखा। और रहमान। हाँ रहमान में, तो ये कौन से जी, हाथ के साथ आ रहा है। ये लेफ्ट के साथ हाफ में आ रहा है। नहीं 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 नहीं। नहीं, एक मिनट। बोथ बोथ हाँ बोथ हैंड्स, बोथ। दोनों ओ, तरफ जुड़ रहा है ना, ये इधर भी जुड़ा उधर भी जुड़ा। अच्छा देखो बिस्मी के अंदर भी मुझे मीम दिख रहा है, ये कौन से हाथ के साथ है। ये राइट मीम मीम बिस्मिल कौन से हाथ के साथ है। राइट हैंड में हम नहीं इसको राइट नहीं बोलेंगे। दोनों। नहीं दोनों, ये तो नहीं इसका ये पूरी शक्ल है। सर पूछा है ना बिस्मिल्लाही बिस्म बिस्म बिस्म। बिस्म तो बताइए। हो गया देखो जब भी आखिर में आता राइट ना तो वो जी होता है लेफ्ट हैंड, अच्छा आखिर में आने वाला लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड है। रहीम में देखो आखिर में अच्छा आया लेफ्ट हैंड है, शुरू में आएगा तो राइट हैंड, आखिर में आएगा तो लेफ्ट, ठीक है। तो चलिए बहुत अच्छे, माशाल्लाह आप लोगों ने कोशिश की। अल्लाह ताला आप लोगों के इस जज्बे को, कोशिश को कबूल करे। दो हर्फ हमारे हुए हैं, अगली क्लास में इसके आगे का हम करेंगे। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह कल तक शेयर कर दूंगा। तो जरा ग्रुप में आप लोग अपने फीडबैक लिखिए, क्लास आपको कैसी लगी, ताकि आपके अल्फाज को देखकर पढ़कर ग्रुप के दूसरे मेंबर्स भी मोटिवेट हो सकें कि हाँ भाई हमें भी ये क्लास करनी है, ठीक है। तो थोड़ा जो है उसमें जरूर आप लोग फीडबैक अपना लिखने का। कल मिलते हैं इंशाल्लाह 9 बजे, और इसके आगे के लेटर्स हम पढ़ेंगे। सर जज़ाकल्लाह एक खैर। चीज बता दें जी जी। सर सर जो शुरू में आएगा मीम तो वो उसको राइट हैंड बोलेंगे शुरू में आएगा तो राइट, बीच में आया अच्छा तो जो दोनों हाथ, आखिर में बोथ आया तो लेफ्ट, बस ठीक है ठीक है। शुक्रिया सर चलिए जी जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह